गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटी सी कुटिया में काया रहती थी। काया अकेली थी। गांव के लोग उसे काकी कहकर पुकारते क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़ी थी और बहुत शांत रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। काया की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसका पति एक मछुआरा था और मछली पकड़ने के लिए अक्सर नदी के पार दूर चला जाता था। महीनों तक वो घर नहीं आता था। काया का जीवन बस पति का इंतजार करते करते बीत रहा था। दिन रात वो अकेली रहती। बरगद की ठंडी छांव में बैठकर वो आसमान को देखती और हवा से बातें करती। उसके भीतर एक गहरा खालीपन था, एक तन्हाई जो उसे अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक रहस्यमयी साधु आया है। लोग कहते वो कहीं दूर पहाड़ों से आया है और उसमें कोई दैवीय शक्ति है। कोई कहता कि वो मन की बातें पढ़ लेता है। काया ने भी ये बातें सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वो अजीब अजीब सपने देखने लगी थी। एक शाम जब आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी, काया बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, काया बेटी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? सुना है वो साधु मन की हर गांठ खोल देता है। क्यों न एक बार उससे मिलकर देखो? काया ने बस सिर हिला दिया, पर उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। क्या सचमुच कोई उसके मन का बोझ हल्का कर सकता था? 2 दिन बाद काया अकेले ही नदी के पार साधु से मिलने चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। हवा में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि एक शांत मुद्रा में जटाधारी साधु आंखें बंद किए बैठा है। काया कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अचानक साधु ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोले, आ गई तुम? काया हैरान रह गई। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने हकलाते हुए पूछा। साधु मुस्कुराए। नाम तो बस एक पहचान है, असली पहचान तो आत्मा की होती है, और तुम्हारी आत्मा मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है। काया की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बैठ गई। मैं अकेली हूं। मेरे पास सब कुछ है, मगर कोई अपना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। साधु ने उसकी बात सुनी और बोले, अकेलापन सबसे बड़ा रोग है, मगर याद रखो हर आत्मा के लिए एक साथी बना है, बस उसे पहचानना होता है। काया ने उनकी ओर देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मरहम हो। उस दिन के बाद काया अक्सर नदी के पार जाने लगी। कभी बस चुपचाप बैठ जाती, कभी अपने मन की बात बताती। साधु ध्यान से सुनते और उसे जीवन के गूढ़ रहस्य बताते। धीरे धीरे काया को लगा कि वो साधु के पास जाते ही हल्की हो जाती है। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। गांव में धीरे धीरे बातें होने लगीं। सुना है काया काकी रोज नदी के पार जाती हैं। अरे वो साधु से मिलने जाती है। काया ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अब सबसे जरूरी था वो शांति जो उसे साधु के पास मिलती थी। एक दिन जब काया जंगल पहुंची तो साधु नदी के किनारे बैठे मंत्र जप रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, काया, अब समय आ गया है। जो अधूरापन तुम्हें सालों से परेशान कर रहा था वो पूरा होने वाला है। काया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? साधु मुस्कुराए। मतलब अब तुम्हारी आत्मा को उसका साथी मिल चुका है, बस उसे स्वीकार करना बाकी है। काया ने साधु की आंखों में देखा और उस पल उसे लगा शायद वो साथी यही है। उस दिन के बाद काया और साधु का रिश्ता और गहरा हो गया। काया जानती थी कि ये समाज की नजर में गलत है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। वो खुद से लड़ती, मगर जैसे ही साधु की आंखों में देखती सब भूल जाती। एक रात जब काया घर से चुपके से निकली और नदी के पार पहुंची तो साधु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था तुम आओगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। काया दौड़कर उनके पास पहुंची। मैं अब और सह नहीं सकती, मुझे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। साधु ने उसके आंसू पोंछे। डरिए मत, आत्मा का रिश्ता मजबूत होता है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। उस रात दोनों देर तक साथ बैठे। काया को लगा मानो सारी दुनिया थम गई हो। लेकिन गांव वालों ने काया को रात में नदी के पार जाते हुए देख लिया था। अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बुलाई गई। रमेश, काया का पति, भी वापस आ गया था। रमेश ने गुस्से में पूछा, काया, क्या तुम उस साधु के पास जाती हो? काया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, जाती हूं, मगर आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो मेरे गुरु हैं। रमेश ने कठोर स्वर में कहा। सुना काया, अब तुम्हें उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा। पंचायत ने फैसला सुना दिया। या तो काया उस साधु से नाता तोड़े या दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। काया ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में बगावत की चमक थी। साधु खुद पंचायत के बीच आ गए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, काया किसी बंधन में नहीं है। आत्मा का रिश्ता किसी पंचायत या कानून से नहीं टूटता। रमेश गुस्से से लाल थे। बहुत हुआ ये नाटक। काया मेरी पत्नी है, मैं इसे किसी ढोंगी के पास नहीं जाने दूंगा। काया का दिल रो पड़ा। उसने रमेश की ओर देखा। मैं आपसे नफरत नहीं करती, मगर मेरी आत्मा का रिश्ता कहीं और है। मैं खुद को झूठा नहीं बना सकती। साधु ने शांति से कहा, सच कभी हारता नहीं। अगर ये गांव हमें नहीं स्वीकारता तो हम यहां से चले जाएंगे।
मगर तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? काया की आंखों में आंसू थे। उसने साधु का हाथ पकड़ लिया। मैं आपके साथ चलूंगी। पूरा गांव शोर मचाने लगा। रमेश स्तब्ध खड़े रह गए। काया साधु के साथ आगे बढ़ी। गांव छोड़ने के बाद काया और साधु जंगल की गहराइयों में चले गए। कई दिनों तक चलते चलते वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना आश्रम था। साधु ने वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे काया खुद भी साध्वी बनने लगी। वो साधना में साधु का साथ देती। उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसका अधूरापन पूरा हो गया था। वर्षों बाद गांव के लोग कहते थे, काया काकी कोई साधारण औरत नहीं थी। उनकी आत्मा आज भी उस पहाड़ी आश्रम में मौजूद है। और सचमुच उस आश्रम के पास जाते ही आज भी मन को अजीब सी शांति मिलती थी, जो काया और साधु के प्रेम और साधना की निशानी थी।